ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे पेपर 2 के यूनिट 5 से, जो कि चैप्टर है पीस एंड एजुकेशन। चैप्टर का नाम है पीस एंड एजुकेशन। पेपर 5 है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इससे ये वीडियो निकल के आता है। इसमें हम जानेंगे कि शांति क्या होता है, शांति यानी कि पीस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके विभिन्न तरीके से परिभाषा को जानेंगे, जैसे कि विभिन्न धर्म के अनुसार क्या क्या परिभाषा निकल के आते हैं, और इसके जो एक और टॉपिक को समझेंगे, जो कि टॉपिक होगा कि इसके परिप्रेक्ष्य में क्या सब निकल के आता है एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में। तो इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, इसके मीनिंग को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या क्या निकल के आते हैं पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको अगर पूछा जाता है कि पीस एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा इस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि पीस यानी कि पॉइंट बना करके आपको लिखना है पीस। उसके बाद लिखना है कि हिंदी शब्द शांति का अंग्रेजी रूपांतरण पीस है। निश्चित रूप से आप भी जानते होंगे कि हिंदी शब्द शांति का अंग्रेजी रूपांतरण पीस है, जिसे अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिसका जो अर्थ इस बात की ओर संकेत करता है कि बिना किसी अवरोध, आशंका एवं अविश्वास के सुखद एवं एकाग्रता के साथ सभी क्रियाएं संपन्न हो, तो उसी को हम पीस कहते हैं। एक तरीके का ये बनावटी परिभाषा हुआ कि पीस किसे कहते हैं, तो जब बिना किसी अवरोध, आशंका एवं अविश्वास के सुखद एवं एकाग्रता के साथ सभी क्रियाएं, कोई भी काम हो, संपन्न हो जाता है, तो वहां पर मान के चलते हैं कि शांति है। निश्चित रूप से आगे जो पॉइंट निकल रहा है, तो आगे पॉइंट देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि रिलीजियस बिलीफ एंड शांति यानी पीस, यानी रिलीजियस बिलीफ एंड पीस यानी शांति और धार्मिक विश्वास, यानी कि धर्म के अनुसार शांति को क्या क्या कहा गया है। निश्चित रूप से देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे कि संसार के सभी धर्म शांति का संकेत देते हैं। संसार में जितने भी सारे धर्म हैं, वे सभी जो है कि शांति का संकेत देते हैं तथा मानव के सुखमयी आदर्श जीवन की शांतिपूर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से चाहे जो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, ये सारे धर्म जो है कि शांति का संदेश देते हैं, जिसमें कि मानव की जो सुखमयी जीवन है, आदर्श जीवन है, उसकी व्यवस्था करने में विश्वास करता है। निश्चित रूप से आगे देखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू यजुर्वेदा, यानी कि यजुर्वेद के अनुसार देखें तो क्या कहा जाता है शांति के परिप्रेक्ष्य में, तो निश्चित रूप से निकल के आता है शांति मानव के अंतःकरण, देख सकते हैं यहाँ पे, शांति मानव के अंतःकरण में ही है। पृथ्वी, आकाश, वातावरण में शांति तथा पूरे ब्रह्मांड में शांति तभी व्याप्त हो सकती है जब मानव मस्तिष्क में शांति व्याप्त हो, यानी कि कहीं भी शांति तभी व्याप्त हो सकती है जब मानव के जो मन है उसमें जब शांति, मानव के मस्तिष्क में है उसमें शांति अगर व्याप्त नहीं होगा, शांति नहीं होगा, तो निश्चित रूप से कहीं भी आप चले जाइए आपको शांति नहीं मिलेगी। ये कहता है यजुर्वेद। निश्चित रूप से आगे पॉइंट में लिखा गया है कि शांति के लिए हर समय हर जगह व्याप्त एवं पर्याप्त है। शांति आप कहीं भी शांति आप पा सकते हैं, बशर्ते आपको जो मन की शांति होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये कहा गया है यजुर्वेद के अनुसार। आगे पॉइंट निकल के आता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। देखें तो एक अंग्रेजी में परिभाषा भी है, तो देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया है, अ सुपेरियर लिविंग डज नॉट रेंडर इविल फॉर इविल, दिस इज अ मैक्सिमा one should observe. One should never harm the wicked or the good or even towards those, ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि who enjoy injuring other or cruel deeds, उसके बाद कहा गया who is with one flute, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा गया है। ये इंग्लिश में परिभाषा आप लिख सकते हैं, बीच में लिख देगा, आपका उत्तर दमदार हो जाएगा। निश्चित रूप से
नेक्स्ट पॉइंट में है ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद में कहा गया है अत्यंत फैले हुए तेज से युक्त सूर्योदय हम सभी के लिए शांतिदायक हो, चारों दिशाएं हमारे लिए शांति देने वाले होते हैं। ये ऋग्वेद के अनुसार कहा गया है कि अत्यंत फैले हुए तेज से युक्त सूर्योदय हम सभी के लिए शांतिदायक हो और चारों दिशाएं हमारे लिए शांति देने वाले हों। ये ऋग्वेद के अनुसार कहा गया है। निश्चित रूप से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इस्लाम धर्म की स्थापना भी इसी अवधारणा पर आधारित है, जहां सभी की देख सकते हैं सभी की सलामती एवं सद्भावना स्थापित हो। यहाँ पर देख सकते हैं पी आर नहीं है, यहाँ पर है, देख सकते हैं। इसको मैं सुधार देता हूँ और आपको जो पीडीएफ मिलेगा या फिर मेरे वेबसाइट पे यही कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो कि जिस वेबसाइट का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस वेबसाइट पे जाके आपको ये लिंक मिल जाएगा, तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मैं बना करके दे दूंगा, अदरवाइज आपको वेबसाइट पे ये उपलब्ध रहेगा ये वीडियो अपलोड होने के कुछ समय के बाद। निश्चित रूप से मीनिंग को आप देखेंगे, मीनिंग ऑफ पीस क्या होता है। मीनिंग ऑफ पीस में देखते हैं तो यहाँ निकल के आता है जनरल मीनिंग ऑफ पीस, यानी कि शांति का सामान्य अर्थ क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। शांति रूप देख सकते हैं यहाँ पे कि शांति रूप से साधारण रूप से शांति से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जिसमें किसी प्रकार का युद्ध न हो। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है निश्चित रूप से यहाँ पर परिस्थिति से है जिससे किसी प्रकार का युद्ध न हो, जीवन के करीब बिना किसी अवरोध के संपन्न हो, आर्थिक सामाजिक एवं मानसिक रूप से संतुष्ट की प्राप्ति हो एवं जन साधारण में सुरक्षा की भावना व्याप्त हो। ये जनरल मीनिंग जो है शांति का निकल के आता है। इसमें हम समझते हैं कि साधारण रूप से शांति का तात्पर्य अगर समझें तो ऐसी परिस्थिति से है, ऐसी शांति एक प्रकार का परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति से है जिसमें किसी प्रकार का युद्ध ना हो, किसी प्रकार का द्वंद्व ना हो, जीवन के करीब बिना किसी अवरोध के संपन्न हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो या फिर मानसिक रूप से हो, किसी भी रूप से संतुष्ट हो व्यक्ति, संतुष्टि की प्राप्ति हो एवं जन साधारण में सुरक्षा की भावना व्याप्त हो, तो हम समझेंगे कि शांति है। वहां पे उस परिस्थिति को हम जानेंगे कि शांति है। आप निश्चित तौर पे इसको एक टाइप के भी रूप में लिख सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि शांति के कितने प्रकार होते हैं तो निश्चित रूप से सामान्य प्रकार से शांति ये रूप होता है, एक तो सामान्य प्रकार, ये 6 टाइप मैंने बताऊंगा, यहाँ पर 6 टाइप से मीनिंग बताऊंगा आपको, ये आप टाइप भी बना करके लिख सकते हैं। निश्चित रूप से सामान्य प्रकार का एक टाइप हुआ शांति का, एक हुआ जनरल टाइप का हो गया, उसके बाद देख सकते हैं सोशल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया। इस तरीके से आप पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं। आप पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखें तो सोशल मीनिंग ऑफ पीस, नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीनिंग ऑफ पीस, यानी शांति का सामाजिक अर्थ क्या। आप सामाजिक स्तर पर शांति क्या होता है, किस प्रकार के परिस्थिति को सामाजिक स्तर में शांति कहा जाता है, तो निश्चित रूप से देखेंगे शांति के सामाजिक अर्थ से तात्पर्य समाज के सभी नागरिक समाज के सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्या का समाधान करता है। यहाँ पर पूर्ति होगा, मिस्टेक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो निश्चित रूप से मैं सुधार करके ही डालूंगा, देख सकते हैं। पूर्ति एवं समस्या का समाधान करता है, सुखमयी जीवन व्यतीत करने एवं बंधुता की भावना न हो, तभी सबकी व्यक्तिगत पहचान एवं सम्मान हो। ये कहता है सोशल मीनिंग ऑफ पीस, यानी कि शांति का सामाजिक अर्थ के रूप में देखते हैं तो निकल के आता है सामाजिक जो है अर्थ से तात्पर्य समाज के सभी नागरिक समाज के सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान करता है। तब हम समझते हैं कि सोशल शांति है, सोशल पीस है, वहां पर सामाजिक रूप से शांति है। और सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए बंधुता की भावना न हो, तभी सबकी बंधुता की भावना हो, यहाँ पर है बंधुता की भावना होगा, यहाँ पर बंधुता की भावना होनी चाहिए, तभी तो शांति होगी, तभी आप सबकी व्यक्तिगत पहचान एवं सम्मान हो, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है कि शांति होगा।
आगे पॉइंट निकल के आता है साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ पीस, यानी कि शांति का मनोवैज्ञानिक अर्थ। अब मनोवैज्ञानिक अर्थ के रूप में देखते हैं, अब साइकोलॉजिकल रूप से देखें तो शांति वह मनोशारीरिक अवस्था है जहां पर साइकोलॉजिकल रूप से कहा जा रहा है कि ये मनोशारीरिक अवस्था है। ये कह रहा है कि मनोशारीरिक अवस्था है। शांति क्या है? तो वह एक मनोशारीरिक अवस्था है। ये एक आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन कि शांति जो है, पीस जो है कि किस प्रकार की अवस्था है। तो यहाँ पर आपको देना होगा कि मनोशारीरिक अवस्था है। ये भी पूछा जा सकता है शांति साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक रूप से किस प्रकार की अवस्था है। तो ये मनोशारीरिक अवस्था है निश्चित रूप से, जहाँ व्यक्ति अपने संवेग को नियमित करता हुआ कुंठा से मुक्त अपनी आवश्यकताओं का संतोषजनक निष्पादन करता हुआ वातावरण में उचित व्यवहार कर उत्तम समायोजन स्थापित कर सके। कह रहा है कि जहां व्यक्ति अपने संवेग को नियमित करता हुआ, यानी कि जो भी वह क्रिया करता है, जो भी वह संवेग उत्पन्न करता है अपने में, जो भी वह बात बोलता है, उसको कुंठा से यानी कि कोई भी असमंजस की भावना ना हो, उससे मुक्त कर अपनी आवश्यकता, उसकी जो जरूरतें हैं उसकी आवश्यकता का संतोषजनक, उस अवस्था का एक अच्छे तरीके से निष्पादन करता है। उस कुंठा को, जो असंतोष, ये अविश्वास है या फिर किसी तरीके का कुंठा है, असमंजस है, तो उसको आवश्यकता पूर्ण जो है संतोषजनक रूप से अच्छे ढंग से निष्पादन करता हुआ वातावरण में उचित व्यवहार कर उत्तम समायोजन स्थापित करता है। तो ये साइकोलॉजिकल रूप से अर्थ माना जाता है कि ये साइकोलॉजिकल रूप से माना जाता है कि वहां पर शांति है। निश्चित रूप से आगे पॉइंट निकल के आता है नेशनल मीनिंग ऑफ पीस, यानी शांति का राष्ट्रीय अर्थ क्या होता है। शांति का राष्ट्रीय अर्थ हम देखें तो शांति का राष्ट्रीय अर्थ के बारे में समझते हैं तो निकल के आता है यहाँ पर कि शांति के राष्ट्रीय अर्थ से तात्पर्य कि देश में रहने वाले सभी समुदाय, संप्रदाय, धर्म, जाति, भाषा एवं प्रांत के सदस्य आपस में सहयोग, सहकारिता, सहभागिता एवं भाईचारा की भावना से प्रोत राष्ट्र हित में क्रियाशील हों तथा सबकी उन्नति तथा विकास की समान सद्भावना व्याप्त हो। यहाँ कह रहा है कि जब राष्ट्र की शांति किस तरीके से हम जान सकते हैं कि जब किसी भी राष्ट्र में सभी समुदाय, जितने भी सारे समुदाय हैं, जितने भी सारे संप्रदाय हैं, जितने भी सारे धर्म हैं, जितने भी सारे जाति हैं, जितने भी सारे भाषा के लोग हैं, जितने भी सारे राज्य हैं, प्रांत हैं, सभी के सदस्य आपस में सहयोग यानी मिलजुल करके सहकारिता, सहभागिता एवं भाईचारा की भावना से प्रोत राष्ट्रहित में क्रियाशील हो तथा सबकी उन्नति तथा विकास की समान संभावना व्याप्त हो। सभी को एक तरीके से लगे कि मैं विकास कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ अपने देश के लिए, इस तरीके की भावना व्याप्त हो। तो निश्चित रूप से ये कहलाता है कि नेशनल मीनिंग ऑफ पीस, यानी कि राष्ट्रीय हित में उसे शांति कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि इंटरनेशनल मीनिंग ऑफ पीस, यानी कि शांति का अंतरराष्ट्रीय अर्थ। ये अंतरराष्ट्रीय रूप से इस अर्थ किस तरीके से माना जाएगा, जैसे अभी देख रहे होंगे आप लोग कि बराबर युद्ध चलते रहता है, इधर से चाइना का टेंशन, फिर उधर से पाकिस्तान, कभी किधर इधर कहीं से कहीं ना टेंशन चलते रहता है। तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल अशांति कहलाता है। तो ये देखते हैं इस इंटरनेशनल शांति क्या होता है। इसमें इस शांति के अंतर्राष्ट्रीय अर्थ से तात्पर्य कि विश्व के सभी देशों के बीच कुंठा एवं युद्ध की समाप्ति कर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग की भावना को विकसित कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्थापित किया जा सके। निश्चित रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम किसी भी देश में रह रहे हैं और वो देश, जितने भी सारे विश्व में देश हैं, उन सभी देशों में आपस में कोई भी कुंठा ना हो, कोई भी असमंजस की भावना ना हो, कोई भी अविश्वास की भावना ना हो और युद्ध की समाप्ति हो पूरी तरह से, और ये सद्भावना हो, सहयोग की हरदम, जो सहयोग की भावना से हरदम सद्भावना होनी चाहिए किसी भी देश को, सभी देशों को। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है इसको विकास करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है, इस तरीके की भावना, वसुधैव कुटुंबकम इसी को कहते हैं कि पूरे विश्व एक परिवार है।
तो इसकी विचार को लेकर अगर चलता है पूरा देश, तो निश्चित रूप से शांति की भावना वहां पर उत्पन्न होगी उस विश्व में, यहाँ पर विश्व में, पूरे विश्व में शांति की भावना व्याप्त होगी। तो ये कहलाता है इंटरनेशनल मीनिंग ऑफ पीस। निश्चित रूप से नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि एजुकेशनल मीनिंग ऑफ पीस, अब शैक्षिक जो है अर्थ में किस तरीके का शांति होता है, तो ये हम बात समझेंगे यहाँ पर एजुकेशनल मीनिंग ऑफ पीस, यानी कि एजुकेशन के तौर पे अर्थ समझेंगे शांति का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देश, व्यक्ति तथा समाज को सही दिशा में उन्नति की ओर ले जाना, व्यक्ति के नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों का विकास कर समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना। ऐसे में शांति से तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जहां व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में सभी मूल्यों को स्थापित करता हुआ संतोषजनक जीवन व्यतीत कर सके एवं अपने अधिकार को प्रकट कर सके, अपने अधिकार को प्राप्त करता हुआ जो कुशलता पूर्वक कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर सके। निश्चित रूप से मैंने ये पूरा लाइन पढ़ दिया, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसको मैं सुधार कर दूंगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, उसको मैं सुधार करके अपने वेबसाइट पे अपलोड करूंगा। उसके बाद जो आपको PDF मिलेगा पूरा नीट एंड क्लीन मिलेगा, कहीं भी कुछ मिस्टेक नहीं रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देश के व्यक्ति तथा समाज को सही दिशा में उन्नति की ओर ले जाना होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखें तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है उसका होता है कि समाज को या देश को, समाज को और देश को सही उन्नति, मतलब सही दिशा में उन्नति की ओर ले जाना होता है। शिक्षा का अर्थ होता है, मेन जो फोकस होता है, उद्देश्य होता है, यही होता है। उसके बाद देखिए व्यक्ति के नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों का विकास कर समाज एवं राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति में अगर शिक्षा दे रहे होते हैं तो उसमें नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन सभी मूल्यों का विकास कर समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना होता है शिक्षा का मेन उद्देश्य। अगर देखें तो ऐसे ही पॉइंट निकल के आता है इसी में से कि ऐसे में शांति से तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जहां व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में सभी मूल्यों को स्थापित करता हुआ, जितने भी सारे मूल्य हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चारित्रिक हो, जितने भी सारे मूल्य हैं उन सभी को स्थापित करते हुए संतोषजनक जीवन व्यतीत करता है, एक अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करता है एवं अपने अधिकारों को प्राप्त करता हुआ, जो अधिकार है उनका, उसको प्राप्त करते हुए कुशलता पूर्वक कर्तव्य, जो भी उसका कर्तव्य है उसका निष्ठा पूर्वक निर्वहन करता है, निष्ठा पूर्वक वो उस कर्तव्य को पालन करता है या करता है। तो ये निश्चित रूप से एजुकेशनल मीनिंग ऑफ पीस होगा। यहाँ पर शैक्षिक तौर पे हम समझेंगे कि शांति यहाँ पर है। शिक्षा के तौर पे अगर शांति समझे तो इस प्रकार की अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हम शांति के परिप्रेक्ष्य में भी शिक्षा दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, देखिए तो यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने बता दिया, जो अर्थ था वो मैंने बता दिया, जो मीनिंग था शांति का वो मैंने बता दिया। एजुकेशनल मीनिंग, इंटरनेशनल मीनिंग, नेशनल मीनिंग, साइकोलॉजिकल मीनिंग, सोशल मीनिंग और जनरल मीनिंग, ये 6 प्रकार का मैंने बता दिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पॉइंट निकल के आया कि पीस एज अ डायनेमिक सोशल रियलिटी, यानी कि शांति का एक गत्यात्मक सामाजिक वास्तविकता के रूप में क्या है, क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द पीस एज अ डायनेमिक सोशल रियलिटी, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि व्याख्या करें कि शांति एक गत्यात्मक सामाजिक वास्तविकता के रूप में है। तो ये आपको पॉइंट वाइज इसको डिफाइन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि शांति एक सामाजिक व्यवस्था है। शांति एक सामाजिक व्यवस्था है जो सामाजिक परिवर्तन, समस्या, आवश्यकता एवं उत्पन्न परिस्थिति, यहाँ पर कहा गया है कि शांति एक सामाजिक वास्तविकता है। निश्चित रूप से शांति एक सामाजिक वास्तविकता है जो सामाजिक परिवर्तन, समस्या, आवश्यकता एवं उत्पन्न परिस्थिति के आधार पर गत्यात्मक रहती है। यानी कि जो भी समाज में परिवर्तन आ रहा है उसमें क्या समस्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, उत्पन्न हुई जो भी परिस्थिति है इस प्रकार का, उसके आधार पर अगर गत्यात्मक बनी रहती है, बदलती रहती है शांति, तो ये निश्चित रूप से
कहा जाता है कि ये शांति का जो एक परिप्रेक्ष्य है, डायनामिक एक्सपेक्ट ऑफ सोशल पीस है, तो वो उसके बारे में हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि अर्थात इनमें बदलाव की गुंजाइश बनी रहती है। ये जो शांति है बराबर बदलते रहता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है निश्चित रूप से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण संतोष एवं शांति की अवधारणा में समय समय पर परिवर्तन होते हैं एवं एक परिस्थिति में शांति की प्राप्ति के उपरांत दूसरे परिस्थिति शांति की आवश्यकता एवं उसके स्तर में गतिशीलन देखा जा सकता है। निश्चित रूप से ये कुछ पॉइंट है जो कि है डायनामिक एक्सपेक्ट के रूप में सोशल पीस के बारे में यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे तो यहाँ पर पॉइंट के तौर पे निकल के आता है कि पहला पॉइंट निकल के आता है सामाजिक शांति। सामाजिक शांति एक डायनामिक एक्सपेक्ट के रूप में सोशल जो पीस है। उसके बाद देखेंगे आर्थिक शांति। आर्थिक शांति बराबर एक समान चलती नहीं रहती है, बराबर लचीला, ऊपर नीचे, कभी घटता है आर्थिक स्थिति, कभी बढ़ता है, तो ये डायनामिक एक्सपेक्ट है। यहाँ पर देखें तीसरा होता है धार्मिक शांति। धार्मिक शांति में भी इसी प्रकार का होता है, कभी धर्म, किसी भी धर्म में ज्यादा प्रचार होने लगता है, किसी भी धर्म में कुछ ज्यादा होने लगता है, तो ये होता है धार्मिक शांति। उसके बाद देखें राजनीतिक शांति है। राजनीतिक शांति में भी आप जानते हैं बराबर राजनीतिक तौर पे उथल पुथल रहता है, कभी किसी का सरकार बनता है, कभी किसी का बनता है, तो ये होता है। उसके बाद देखें तो मानसिक शांति। मानसिक शांति के बारे में आप समझ सकते हैं कि मन में एक प्रकार का शांति बनी नहीं रहती है, कभी भी देखेंगे तो आपको आप अपने पे लेकर के चलिएगा तो निश्चित रूप से देखेंगे मानसिक शांति आपको कभी भी नहीं रहती है, कभी कहीं पे मन जाएगा, कभी मतलब निश्चित रूप से एक नहीं रहती, ये तो फैक्ट है किसी भी मानव का निश्चित रूप से। यहाँ पर देखें तो छठा पॉइंट में निकल के आता है कि राष्ट्रीय शांति। राष्ट्रीय शांति भी नहीं बनी रहती है, ये एक डायनेमिक एक्सपेक्ट के रूप में सोशल पीस के बारे में ये 6 पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे। उसी के अनुसार देखें तो यहाँ पर लिखा गया है जो कि लास्ट में कि उपरोक्त सभी आयामों में गत्यात्मक पाई जाती है। जो ये उपयुक्त 6 पॉइंट हमने बताया, इसमें सभी में गत्यात्मक पाई जाती है, जो शांति की अवधारणा को गत्यात्मक स्वरूप प्रदान करती है। निश्चित रूप से ये जितने भी सारे शांति के पॉइंट थे, इसमें गत्यात्मक यानी लचीलापन, डायनेमिक एस्पेक्ट रूप से आप समझ सकते हैं इसका पॉइंट है। ये वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से शांति जो है कि परिप्रेक्ष्य में, किस प्रकार से शांति जो है एजुकेशनल परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, इसके जो है पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद एम ऑफ पीस एजुकेशन बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोशन ऑफ पीस। उसके बाद बताऊंगा आपको कि अनौपचारिक पद्धति से शिक्षा हेतु शिक्षा का शांति हेतु शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।